हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीलिएट्स यानी एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट में ये फोर्थ और लास्ट नंबर टॉपिक है सीलिएट्स का। ये प्रोटोजोन होते हैं यानी किंगडम प्रोटेस्टा में प्रोटोजोन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये शामिल होते हैं और ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं, इसलिए प्रोटोजोन भी इनको हम कहते हैं। इनमें सीलिया होते हैं कि उनकी जो लाइफ साइकिल होती हैं तो लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में उनके ऊपर ये सीलिया अपीयर हो जाते हैं, लिहाजा ये सीलियर्स कहलाते हैं। सीलिया लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं और फूड को ड्राइव करते हैं बॉडी की तरफ, या जो गलेट होता है उसकी तरफ फूड को ड्राइव करना, ये दोनों काम सीलिया परफॉर्म करते हैं। लोकोमोशन ये होता है कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और फूड ड्राइव करके फिर गलेट में जाता है और गलेट से फिर अंदर बॉडी के अंदर एंटर होकर वहाँ पर जो विक्यूल होते हैं वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सीलिया की अरेंजमेंट दो टाइप्स की होती हैं, लैंगिट्यूडनल होती है और स्पाइरल होती है। लैंगिट्यूडनल वो अरेंजमेंट होती है कि सीलिया स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी से निकले हुए होते हैं, और स्पाइरल अरेंजमेंट सीलिया की वो अरेंजमेंट होती है कि जिसमें सीलिया बॉडी के इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं। तो लैंगिट्यूडनल में बॉडी को प्रोफाइल करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये काम लैंगिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ सीलिया परफॉर्म करते हैं, जबकि स्पाइरल अरेंजमेंट जो इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं बॉडी के इर्द गिर्द, ये बॉडी को घुमाने के काम आते हैं। सीलिया पॉजेस सेलुलर ऑर्गेनेलिज, सीलिया में सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं और ये ऐसे होते हैं जिस तरह एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल होती हैं उस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होते हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसी तरह यहाँ भी ये ऑर्गेनेली अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर सीलिया में टू टाइप्स के न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं और माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियाई फिजियोलॉजिकल फंक्शन में काम आते हैं, यानी जिस तरह हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें हम सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स की बात करते हैं, इसी तरह यहाँ पर मैक्रो न्यूक्लियाई सोमेटिक सेल की तरह काम करता है, यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में परफॉर्म करते हैं। दूसरी जानिब माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं और ये जस्ट लाइक जर्म सेल्स होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इसके अलावा सीलिएट्स में विक्यूल होते हैं। सीलिएट्स के जो विक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फूड विक्यूल, फूड डाइजेस्ट करना, ये फूड विक्यूल का काम होता है, और जो वेस्ट रिलीज हो जाता है उस वेस्ट को बाहर निकालना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल परफॉर्म करता है। फूड इंजेस्ट करना, ये फूड विक्यूल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा विक्यूल वाटर बैलेंस को भी मेंटेन रखने का काम करते हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, एक पैरामीशियम और दूसरा बैलेंटेरियम कोलाई। सबसे पहले पैरामीशियम। पैरामीशियम फूड को इंटेक करते हैं गलेट में, या इनकी जो बकल कैविटी होती है जिसको गलेट कहते हैं उसमें फूड चला जाता है, वहाँ से फिर ये साइटोस्टोम में चला जाता है। एक और नैरो एक ट्यूब होता है साइटोस्टोम, उसमें चला जाता है और उसके बाद फिर विक्यूल में चला जाता है, जो कि अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पर विक्यूल जगह जगह मौजूद होते हैं। ये विक्यूल एंजाइम रखते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रखते हैं। इन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये फूड विक्यूल उस टेकन फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट रह जाता है वो वेस्ट एक कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। और बॉडी में जो ओपनिंग होता है जिसको एनल पोर या एनल कैनाल कहते हैं, वो पेलिकल में बना हुआ होता है। पेलिकल, इस पैरामीशियम का आउटरमोस्ट जो कवरिंग होता है वो पेलिकल होता है। इसी पेलिकल में एक जगह पर ये एनल पोर मौजूद होता है, और उसी से इस फूड को, या जो फूड से जो वेस्ट रह गया होता है उसको बाहर निकाला जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से, यानी सेल से किसी चीज़ को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है पैरामीशियम में, ट्रांसवर्स फैशन होता है
اور یہ ایسیکشول ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کنسیڈر کریں کہ پیرامیشیم اس طرح ایک لانگ باڈی ہے، تو اس کو یہاں سے کاٹ کر 2 پیسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور اس کو فیشن کہتے ہیں یا ڈویژن. تو یہ ٹرانسورس فیشن ہے اور پھر یہ دونوں پیسز آگے 2 پیرامیشیم بنانے کے کام آئیں گے. لہٰذا یہ اے سیکشول ریپروڈکشن کا ایک ٹائپ ہے. دوسرا کنجوگیشن ہے اور اس میں مائکرو نیوکلیائی آپس میں ایکسچینج ہو جاتے ہیں. اور کنجوگیشن سیکشول ٹائپ کا ایک ریپروڈکشن ہے کہ جس میں 2 پیرامیشیم آپس میں یہ مل کر ان کے جو مائکرو نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہو جاتے ہیں اور یہ کنجوگیشن کا پروسیس ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ہے بیلنٹیڈیم کولائی اور یہ ایک اور ٹائپ کا سیلیٹ ہوتا ہے. کولائی جہاں پر بھی آتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ راؤنڈ یا اوول شیپ میں ہوتا ہے. یہ انٹسٹائنل ٹریکٹ کو انہیبٹ کرتے ہیں پیگز کی اور ریٹس کی، یعنی ان میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. اور پھر جو لوگ سلاٹر ہاؤسز میں کام کرتے ہیں یعنی قصاب خانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں انفیکشن کاز ہو سکتی ہے. اوکے، تھینک یو.